बुद्धिमान बनने के 25 नियम। चाणक्य नीति। आज हम बात करेंगे आचार्य चाणक्य के उन 25 अनमोल नियमों के बारे में जो आपको जीवन में बुद्धिमान और सफल बना सकते हैं। चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है, एक महान राजनीतिज्ञ, दार्शनिक और अर्थशास्त्री थे। उनकी नीतियां आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी हजारों साल पहले थी। चाणक्य का परिचय। आचार्य चाणक्य का जन्म लगभग 375 ईसा पूर्व में हुआ था। वे तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षक थे और उन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी अर्थशास्त्र और चाणक्य नीति आज भी ज्ञान का भंडार मानी जाती है। बुद्धिमान बनने के 25 नियम। ज्ञान का महत्व। चाणक्य कहते हैं कि ज्ञान ही सबसे बड़ा धन है, इसलिए हमेशा ज्ञान प्राप्त करने के लिए तत्पर रहें। किताबें पढ़ें, विद्वानों से मिलें और नए नए विषयों के बारे में जानें। चाणक्य के अनुसार ज्ञान एक ऐसा अनमोल खजाना है जिसे कोई चुरा नहीं सकता, कोई बांट नहीं सकता और जो समय के साथ कभी कम नहीं होता। यह एक ऐसा धन है जो आपको हर परिस्थिति में सही राह दिखाता है और आपको जीवन में सफल बनाता है। ज्ञान प्राप्त करने के कई तरीके हैं। आप किताबें पढ़कर, लेख पढ़कर, ऑनलाइन कोर्स करके या विशेषज्ञों और विद्वानों से बातचीत करके ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। इसके अलावा नए नए विषयों के बारे में जानने के लिए हमेशा उत्सुक रहें। अपनी जिज्ञासा को जीवित रखें और हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करें। ज्ञान न केवल आपको व्यक्तिगत रूप से विकसित करता है, बल्कि यह समाज के लिए भी महत्वपूर्ण है। एक ज्ञानी व्यक्ति समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकता है और दूसरों को भी ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेरित कर सकता है। इसलिए ज्ञान को अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाएं। ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमेशा तत्पर रहें और अपने ज्ञान को दूसरों के साथ साझा करें। याद रखें, ज्ञान ही सबसे बड़ा धन है। अनुशासन। बुद्धिमान बनने के लिए अनुशासन बहुत जरूरी है। अपने समय का सदुपयोग करें, नियमित रूप से अध्ययन करें और अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें। अनुशासन का अर्थ है अपनी इच्छाओं और कार्यों को नियंत्रित करना, और यह बुद्धिमत्ता के विकास के लिए एक आवश्यक गुण है। एक अनुशासित व्यक्ति अपने समय का कुशलतापूर्वक उपयोग करता है, अनावश्यक गतिविधियों से बचता है और सीखने और ज्ञान प्राप्त करने के लिए समय निकालता है। नियमित अध्ययन, चाहे वह औपचारिक शिक्षा हो या आत्म अध्ययन, अनुशासन एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह एक व्यक्ति को नई जानकारी और कौशल प्राप्त करने में मदद करता है और उनके ज्ञान के आधार को व्यापक बनाता है। अनुशासन एक व्यक्ति को अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने में भी मदद करता है। जब कोई व्यक्ति अनुशासित होता है तो वे विकर्षणों से प्रभावित हुए बिना अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए लगातार प्रयास करते हैं। वे जानते हैं कि सफलता के लिए धैर्य, दृढ़ता और समर्पण की आवश्यकता होती है और वे इन गुणों को विकसित करने के लिए तैयार रहते हैं। इसके अतिरिक्त अनुशासन आत्मविश्वास और आत्मसम्मान को बढ़ावा देता है। जब कोई व्यक्ति अपने लक्ष्यों को प्राप्त करता है तो वे अपनी क्षमताओं पर विश्वास करना सीखते हैं। वे जानते हैं कि वे अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर सकते हैं और अपने जीवन को निर्देशित कर सकते हैं। यह आत्मविश्वास उन्हें और अधिक सीखने और बढ़ने के लिए प्रेरित करता है और उन्हें एक बुद्धिमान और सफल व्यक्ति बनने में मदद करता है। अनुशासन बुद्धिमत्ता के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण गुण है। यह समय प्रबंधन, नियमित अध्ययन, लक्ष्य उन्मुखता, आत्मविश्वास और आत्मसम्मान को बढ़ावा देता है। इसलिए यदि आप बुद्धिमान बनना चाहते हैं तो अनुशासन विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करें। आत्मनियंत्रण।
अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें। क्रोध, लालच और अहंकार से दूर रहें। शांत और संयमित रहें और सोच समझकर निर्णय लें। अच्छे मित्रों का साथ। जीवन में सफलता और खुशहाली प्राप्त करने के लिए अच्छे मित्रों का साथ अत्यंत महत्वपूर्ण है। बुद्धिमान लोगों के साथ मित्रता करें। ऐसे मित्रों के साथ रहने से आपको उनके ज्ञान, अनुभव और दृष्टिकोण का लाभ मिलेगा। उनके अनुभवों से सीखें और उनसे प्रेरणा लें। बुद्धिमान मित्र आपको सही राह दिखाएंगे, आपकी गलतियों को सुधारने में मदद करेंगे और आपको बेहतर इंसान बनने के लिए प्रेरित करेंगे। बुरे मित्रों से दूर रहें, क्योंकि वे आपको गलत रास्ते पर ले जा सकते हैं। बुरे मित्र आपको गलत आदतों में डाल सकते हैं, आपके लक्ष्य से भटका सकते हैं और आपके जीवन में नकारात्मकता ला सकते हैं। अच्छे मित्र आपके जीवन को सकारात्मकता से भर देते हैं, आपको सही दिशा में ले जाते हैं और आपको एक सफल और खुशहाल जीवन जीने में मदद करते हैं। समय का सदुपयोग। समय सबसे मूल्यवान चीज है, इसे व्यर्थ न गंवाएं। हर पल का सदुपयोग करें और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मेहनत करें। वाणी पर नियंत्रण। वाणी पर नियंत्रण एक महत्वपूर्ण गुण है जो हमें अपने शब्दों को बुद्धिमानी से उपयोग करने की क्षमता देता है। इसका मतलब है कि हमें बोलने से पहले सोचना चाहिए, अनावश्यक बातों से बचना चाहिए और ऐसे शब्दों से बचना चाहिए जो दूसरों को ठेस पहुंचा सकते हैं। अपनी वाणी में मिठास और विनम्रता लाने से हम दूसरों के साथ बेहतर संबंध बना सकते हैं और अपने आसपास एक सकारात्मक वातावरण बना सकते हैं। जब हम अपनी वाणी पर नियंत्रण रखते हैं तो हम अनावश्यक विवादों और गलतफहमियों से बच सकते हैं। हम अपनी बातों को इस तरह से व्यक्त कर सकते हैं कि वे दूसरों को समझ में आए और उनका सम्मान करें। वाणी पर नियंत्रण हमें एक अच्छा श्रोता बनने में भी मदद करता है। जब हम दूसरों की बातों को ध्यान से सुनते हैं तो हम उनकी भावनाओं और विचारों को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। अपनी वाणी में मिठास और विनम्रता लाने के लिए हमें सकारात्मक शब्दों का उपयोग करना चाहिए और दूसरों के प्रति दयालु और सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए। हमें अपनी आवाज के स्वर और अपनी शारीरिक भाषा पर भी ध्यान देना चाहिए। जब हम शांत और आत्मविश्वास से बोलते हैं तो हमारी बातें अधिक प्रभावी होती है। वाणी पर नियंत्रण एक कौशल है जिसे अभ्यास से विकसित किया जा सकता है। जब हम अपनी वाणी पर नियंत्रण रखने का प्रयास करते हैं तो हम धीरे धीरे अधिक जागरूक और जिम्मेदार वक्ता बन जाते हैं। धैर्य। सफलता के लिए धैर्य बहुत जरूरी है। जल्दबाजी में कोई भी काम न करें। धैर्य रखें और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए लगातार प्रयास करते रहें। साहस। चुनौतियों का सामना करने के लिए साहस दिखाएं। डरपोक न बने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जोखिम लेने से न डरें। आत्मविश्वास। खुद पर विश्वास रखें, अपनी क्षमताओं पर भरोसा करें और कभी भी हार न मानें। आत्मविश्वास सफलता की कुंजी है। सकारात्मक सोच। सकारात्मक सोच रखें, नकारात्मक विचारों से दूर रहें और हमेशा आशावादी रहें। सकारात्मक सोच आपको मुश्किलों का सामना करने में मदद करेगी। ईमानदारी। हमेशा ईमानदार रहें, झूठ और धोखे से दूर रहें। ईमानदारी सबसे बड़ा गुण है और यह आपको जीवन में सफलता दिलाएगी। न्यायप्रियता। हमेशा न्याय का साथ दें, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएं और दूसरों के साथ सम्मान व्यवहार करें। न्यायप्रियता एक ऐसा गुण है जो समाज को संतुलित और सद्भावपूर्ण बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह केवल कानूनी मामलों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हमारे दैनिक जीवन के हर पहलू में लागू होता है। न्यायप्रिय व्यक्ति वह होता है जो हर परिस्थिति में निष्पक्ष रहता है, चाहे वह व्यक्तिगत संबंध हो, व्यावसायिक मामले हो या सामाजिक मुद्दे हों। वह हमेशा सत्य का समर्थन करता है और गलत कार्यों का विरोध करता है। न्यायप्रियता का मतलब है कि हर किसी के साथ सम्मान व्यवहार करना,
चाहे उनकी पृष्ठभूमि, जाति, धर्म या लिंग कुछ भी हो। जब हम अन्याय देखते हैं तो हमें चुप नहीं रहना चाहिए। हमें अपनी आवाज उठानी चाहिए और पीड़ितों का समर्थन करना चाहिए। यह साहस और दृढ़ संकल्प का कार्य है, लेकिन यह एक ऐसा कार्य है जो समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। न्यायप्रियता केवल दूसरों के लिए नहीं है, बल्कि अपने लिए भी है। हमें अपने कार्यों और निर्णयों में निष्पक्ष और ईमानदार होना चाहिए। हमें दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा हम चाहते हैं कि हमारे साथ व्यवहार किया जाए। न्यायप्रियता एक ऐसा गुण है जो हमें एक बेहतर इंसान और एक बेहतर समाज बनाने में मदद करता है। यह एक ऐसा गुण है जिसे हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। दयालुता, दूसरों के प्रति दयालु रहें, जरूरतमंदों की मदद करें और दूसरों के प्रति सहानुभूति रखें। क्षमा, दूसरों को क्षमा करना सीखें, गलतियों को माफ करें और मन में बैर न रखें। क्षमा करने से मन शांत रहता है। विनम्रता, हमेशा विनम्र रहें, दूसरों के साथ सम्मान से पेश आएं और कभी भी घमंड न करें। विनम्रता एक ऐसा गुण है जो हमें दूसरों के प्रति संवेदनशील और सहानुभूतिपूर्ण बनाता है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि हर व्यक्ति महत्वपूर्ण है और सम्मान का पात्र है। जब हम विनम्र होते हैं तो हम दूसरों की भावनाओं का ख्याल रखते हैं और उन्हें नीचा दिखाने से बचते हैं। विनम्रता हमें अहंकार और आत्ममहत्व से भी बचाती है। जब हम विनम्र होते हैं तो हम अपनी सफलताओं और उपलब्धियों के बारे में डींग मारने या दूसरों को नीचा दिखाने की आवश्यकता महसूस नहीं करते हैं। हम समझते हैं कि हम परिपूर्ण नहीं हैं और हमेशा सीखने और बढ़ने के लिए कुछ होता है। विनम्रता हमारे व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में कई लाभ लाती है। यह हमें मजबूत संबंध बनाने, दूसरों का विश्वास और सम्मान हासिल करने और एक सकारात्मक और सहायक वातावरण बनाने में मदद करता है। विनम्र लोग अक्सर अधिक सफल होते हैं क्योंकि वे दूसरों के साथ अच्छी तरह से काम करने और उनकी मदद लेने में सक्षम होते हैं। विनम्रता का अभ्यास करने के लिए हमें दूसरों के प्रति दयालु और विचारशील होने का सचेत प्रयास करना चाहिए। हमें दूसरों की बात ध्यान से सुननी चाहिए, उनकी भावनाओं को समझना चाहिए और उनकी मदद करने के लिए तैयार रहना चाहिए। हमें अपनी गलतियों को स्वीकार करने और उनसे सीखने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। विनम्रता एक यात्रा है, गंतव्य नहीं। हम सभी समय समय पर गलतियां करते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि हम अपनी गलतियों से सीखें और बेहतर बनने का प्रयास करें। जितना अधिक हम विनम्रता का अभ्यास करते हैं, उतना ही यह हमारी आदत बन जाती है। कृतज्ञता, जो कुछ भी आपके पास है उसके लिए आभारी रहें, दूसरों के प्रति आभार व्यक्त करें और हमेशा संतुष्ट रहें। परिश्रम, सफलता के लिए परिश्रम बहुत जरूरी है। आलस्य से दूर रहें और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करें। सीखने की इच्छा, हमेशा सीखने के लिए तैयार रहें, नई चीजें सीखने के लिए उत्सुक रहें और कभी भी ज्ञान प्राप्त करने से न रुकें। आत्मचिंतन, नियमित रूप से आत्मचिंतन करें, अपने गलतियों से सीखें और अपने आप को बेहतर बनाने का प्रयास करें। योजना, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए योजना बनाएं। योजना बनाकर काम करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। विवेक, सोच समझकर निर्णय लें, जल्दबाजी में कोई भी काम न करें। विवेक से काम लेने से आप गलतियों से बच सकते हैं। परिवर्तन, परिवर्तन को स्वीकार करें, समय के साथ बदलाव के लिए तैयार रहें और नई परिस्थितियों के अनुसार ढलने की क्षमता रखें। अनुभव, दूसरों के अनुभवों से सीखें, अनुभवी लोगों से सलाह लें और उनके मार्गदर्शन में काम करें। निरंतर प्रयास, कभी भी हार न मानें, लगातार प्रयास करते रहें और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मेहनत करते रहें। ये 25 नियम आपको बुद्धिमान और सफल बनाने में मदद करेंगे। इन नियमों को अपने जीवन में अपनाएं और एक बेहतर इंसान बने। और अब
इस वीडियो में इतना ही। यदि आप सबको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हमारा मनोबल इसी प्रकार से बढ़ता रहे और हम एक से बढ़कर एक ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर नियमित रूप से आप सबकी सेवा में उपस्थित होते रहें। और तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल राजनंदिनी पर। हम बहुत जल्द एक नए ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ एक बार फिर से आप सबकी सेवा में उपस्थित होंगे। जय हिंद, जय भारत।